वाक़या मलका बालाकीस और उसका तहत। यूं तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मसर और ताबे थे, लेकिन आपका हुदहुद आपकी फरमाबरदारी और हिदमत गुजारी में बहुत मशहूर था। इसी हुदहुद ने आपको मुल्क सबा की मलका बलकीस के बारे में खबर दी थी कि वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर सल्तनत करती है और बादशाहों के एयान शान जो भी सरो सामान होता है वो सब कुछ उसके पास है, मगर वो और उसकी कौम सितारों के पुजारी हैं। इस खबर के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बलकीस के नाम जो खत अरसाल फरमाया उसको यही हुदहुद लेकर गया था। चुनांचे कुरान करीम का इरशाद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरा ये खत लेकर जाओ और उनके पास ये खत डालकर फिर उनसे अलग होकर तुम देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। चुनांचे हुदहुद खत लेकर गया और बलकीस की गोद में उस खत को ऊपर से गिरा दिया। उस वक्त उसने अपने गिर्द अमरा और अरकीन सल्तनत का मजमा इकट्ठा किया और फिर खत को पढ़कर लर्जा बरंदाज हो गई और अपने अरकीन से ये कहा, ए सरदारों, बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया है। बेशक वो सुलेमान की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। ये कि मुझ पर बुलंदी ना चाहो और गर्दन रखते मेरे हुजूर हाजिर हो। खत सुनाकर बलकीस ने अपनी सल्तनत के अमीरों और वजीरों से मशवरा किया तो उन लोगों ने अपनी ताकत और जंगी महारत के ऐलानो इजहार करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करने का इरादा जाहिर किया। इस वक्त अक्लमंद बलकीस ने अपने अमीरों और वजीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे शहर वीरान और शहर के इज्जतदार बाशिंदे जलीलो ख्वार हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मुनासिब ख्याल करती हूँ कि कुछ हदिया और तोआफ उनके पास भेज दूं। उससे ये इम्तिहान हो जाएगा कि हजरत सुलेमान सिर्फ बादशाह हैं या अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी भी हैं। अगर वो नबी होंगे तो हरगिज मेरा ये हदिया कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन की इत्तिबा का हुक्म देंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो मेरा ये हदिया कबूल करके नरम हो जाएंगे। चुनांचे बलकीस ने 500 गुलाम, 500 लोनिया, बेहतरीन लिबास और जेवरों से आरास्ता करके भेजे और उन लोगों के साथ 500 सोने की ईंटें और बहुत से जोहरात और मुश्क अंबर और एक जड़ाऊ ताज माँ अपने कासद के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा। हुदहुद ये सब देखकर रवाना हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर सब खबरें पहुंचा दी। चुनांचे बलकीस का कासद जब चंद दिनों के बाद तमाम सामानों को लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर कासद से फरमाया कि माल से मेरी मदद करते हो तो जो मुझे अल्लाह ने दिया वो बेहतर है, बल्कि तुम्हें अपने तोहफा पर खुश होते हो उनकी तरफ तो जरूर हम उन पर लश्कर लाएंगे जिनकी उन्हें ताकत ना होगी, और जरूर हम उनको शहर से जलील करके निकाल देंगे यूं कि वो पस्त होंगे। चुनांचे उसके बाद जब कासद ने वापस आकर बलकीस को सारा मुआजरा सुनाया तो बलकीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में खुद हाजिर हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार और यहाँ के अजायबात देखकर उसको यकीन आ गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदा अज़्ज़ व जल के नबी बरहक हैं और उनकी सल्तनत अल्लाह ताला ही की तरफ से है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बलकीस को अपने दीन की दावत दी तो उसने नहायत ही इखलास के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बलकीस से निकाह करके उसको अपने महल में रख लिया। इस सिलसिले में हुदहुद ने जो कारनामे अंजाम दिए वो बला शबा अजायबात आलम में से हैं, जो यकीनन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुआजिज़ात में से हैं। तख्ते बलकीस क्या था और किस तरह आया? मलका सबा बलकीस का तख्ते शाही 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था।
یہ سونے چاندی اور طرح طرح کے جوہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدیہ و تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائیں، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا۔ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور متی ہو کر حاضر ہوں۔ ایک بڑا جن بولا، وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برہیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس میں اعظم جانتے تھے اور ایک باکرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ اس نے عرض کی، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہ حضور میں اسے حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برہیہ نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملکہ سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لایا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرے وہ اپنے بلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے۔